नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने सेम सेक्स मैरिज के मामले को लेकर एक रिव्यू पिटीशन लगी। वो लग तो गई थी जुलाई 2024 में, बट अभी के जो करंट चीफ जस्टिस है, जस्टिस खन्ना, उनके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो रिव्यू का प्रोसेस एक बार रोक दिया गया था। बट अब आप देखते हैं कि अब एक बार फिर से उस पिटीशन को एंटरटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख, दैट मींस आज की डेट डिसाइड की थी। वैसे देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस होगा क्लोज डोर्स, मतलब क्लोज डोर्स के पीछे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी पिटिशनर्स हैं उनसे ऑरल सबमिशंस लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि हाँ भाई, क्यों हमें सेम सेक्स मैरिज को एक तरीके से अलाउ कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली। तो ऐसे में वहां पर किसी की प्रिवेसी, किसी के अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, तो उनका कोई मजाक ना बनाए या फिर किसी भी तरीके का कोई रिस्क फैक्टर ऐड ना हो, तो वो चीजें यहां पर इंक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बट पॉइंट इज कि 2023 में क्या जजमेंट आया था जिसको लेकर के अभी रिव्यू की बात हो रही है। देखो, होता क्या है कि 2023 में 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उसके उस बेंच ने अपनी तरफ से साफ साफ ये कह दिया था, 3-2 के जजेस का स्प्लिट आया था। 3 जजेस ने ये कहा कि देखो, हमारे देश के अंदर राइट टू मैरी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कहीं पर भी आप अपने फंडामेंटल राइट्स के तहत उनको नहीं देख सकते। और उसी के अंदर अगर कोई सेम सेक्स मैरिज के लिए जाना चाहे तो वो भी कहीं ना कहीं हम वैलिड नहीं कर सकते। वहीं पर 2 जजेस जो थे, जिसके अंदर उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने भी ये कहा कि देखो जी, सेम सेक्स मैरिज को हमें अप्रूवल देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल की जिंदगी और मौत का सवाल होता है ये, राइट। तो ऐसे में अभी जो जजमेंट आएगा वो तो देखो समय बताएगा कि क्या रहता है, बट उस टाइम पर क्या बातचीत हुई थी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, क्या यहां पर डिबेट चल रहा है, वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे। बट उसमें हम आगे डीप डाइव करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। 2026 के एस्पिरेंट संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं जिनका मीडियम इंग्लिश या हिंदी है, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। वहीं पर 2025 के एस्पिरेंट जो है वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश वाले, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। इसके फंडामेंटल फीचर्स की अगर बात करूं तो इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें जीएस तो मिलेगा ही, प्लस में सी सेट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ डेली बेसिस पर आपको एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, और कंटेंट भी आपको ई बुक्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। और ये चीजें अभी बिल्कुल ओपन है और एडमिशंस बिल्कुल ओपन है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हुए। ये है इसका क्यूआर कोड, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो बात कुछ ऐसी है कि अक्टूबर 2023 में जब ये सेम मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच के सामने था, तो उस टाइम पर आप देखेंगे जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, इसके अलावा डॉक्टर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पी नरसिम्हा। तो इन जजेस ने पांचों ने मिलकर के अपनी तरफ से वर्डिक्ट दिया था 3-2 के वर्डिक्ट के हिसाब से, कि जी हम 3 ने तो ये कहा कि देखो, ये मामला पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एम्बिट के अंदर है, क्योंकि ये सोसाइटी के ऊपर सीधा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि सेम सेक्स मैरिजेस को अगर अलाउ करते हैं तो समाज पर इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं पर 2 जजेस ने ये कह दिया कि जी, ये मामला जो है फंडामेंटल राइट का है, ये मामला कहीं ना कहीं एक कहते ना कि एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट से रिलेटेड भी हो जाता है, तो उन सेम सेक्स मैरिजेस को हमें वैलिडेट कर देना चाहिए। बट 3 जने ज्यादा फेवर कर, जब मतलब अगेंस्ट में थे, तो अल्टीमेटली मना कर दिया गया। अब उसको लेकर के रिव्यू पिटीशन डाली हुई थी, तो ऐसे में अब जुलाई 2024 में रिव्यू होना था, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जस्टिस संजीव खन्ना उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। बट आपको यहां पर हमें देखना होगा कि क्या आर्ग्यूमेंट्स उस टाइम पर दिए गए थे। 3-2 की मेजोरिटी ने, मैंने बताया, ये जजमेंट दिया था। तो 3 जजेस कौन थे जिन्होंने ये कहा कि भाई हमें यहां पर सेम सेक्स मैरिज को बिल्कुल वैलिडेट नहीं करना चाहिए? तो उनके अंदर एक तो जस्टिस भट्ट थे, एक जस्टिस कोहली और एक जस्टिस नरसिम्हा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस पुरानी वाली 5 जजेस की बेंच में से केवल जस्टिस नरसिम्हा है ना,
वो ही नरसिम्हा, यही केवल ये नई जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, जो आज के समय सुनवाई करेगी, जो रिव्यू पिटिशन को एंटरटेन कर रही है, उसके अंदर केवल जस्टिस नरसिम्हा है ना, वो पुरानी वाली में थे और नई वाली में केवल एक ये ही जस्टिस है जो कॉमन है, बाकी सब लोगों का रिटायरमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे में तीन जजेस ने तो ये कहा था कि राइट टू मैरी जो है, या फिर किसी भी सिविल यूनियन के अंदर क्वीर कम्युनिटी का कोई आना चाहे, क्वीर कम्युनिटी का मतलब हो गया एक तरीके से होमोसेक्स की हम बात कर रहे हैं, कि सेम सेक्स के दो इंडिविजुअल अपनी एक सिविल यूनियन कॉन्स्टिट्यूट करना चाहें, तो बोले इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो यहां पर राइट टू मैरी की जो बात थी ना, उसको एक तरीके से नई डेफिनेशन दी कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल बैकिंग नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ डीवाई चंद्रचूड़ जी उस टाइम के चीफ जस्टिस, और उनके अलावा जस्टिस कोल जो थे, उन्होंने ये कहा कि देखो क्वीर कम्युनिटी, LGBTQIA कम्युनिटी जो है, जिसमें आपके कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स आ गए, ठीक है, एल मतलब लेस्बियन हो गए, गेज हो गए, ठीक है, सेम सेक्स में जो रिलेशनशिप रखते हैं ट्रांसजेंडर और वो सब कुछ, इसका मतलब दो जेंडर, हम बाइसेक्सुअल आइडेंटिटी की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल, तो उनके अलावा जो भी आ जाते हैं वो सारे के सारे LGBTQIA प्लस कम्युनिटी, ऐसे लंबी लिस्ट हो जाती है फिर इसकी। तो ऐसे में उनके अधिकारों को लेकर के इन दोनों जजेस ने ये कहा था कि देखो जजमेंट तो तीन वालों की मानी जाएगी बात, पर हम हमारा डिसेंटिंग ओपिनियन भी देते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अपने खुद के अधिकार होते हैं। ऐसे में उनका खुद का यूनियन होना, ठीक है, अगर वो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहें, अगर वो केवल नॉन हेट्रो मतलब हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को ही दिया जाएगा, तो ऐसे में फिर कोई इंडिविजुअल अगर होमोसेक्सुअलिटी को कंटिन्यू करे तो उनके अधिकारों को तो आप एकदम खत्म कर रहे हो ना। तो बोले ये हमारा हमारा कहते हैं ना कि हमारा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जिसके चलते LGBTQIA प्लस कम्युनिटी के अधिकारों को हम एंश्योर कर सके। तो ये एक सिंपल जजमेंट वहां पर आया था, बट इस जजमेंट के आने के बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, बोला इतना ज्यादा जुडिशियल रिस्ट्रेंट, क्योंकि यहां पर जुडिशरी ने क्या कहा कि ये पार्लियामेंट के एम्बिट में जानी चाहिए, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वो डिसाइड करेगी, ठीक है ना। बट आप देखो कि अभी जो पिटीशन लगाई गई है उसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि नई जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई है ना, इस नई बेंच के अंदर जो जजेस बैठे हैं उनके नाम मैं बता देता हूं। जस्टिस गवई, एक है जस्टिस सूर्यकांत, एक है जस्टिस नागराथना, एक है जस्टिस नरसिम्हा, जो कि नरसिम्हा मैंने बता दिया पिछले वाली बेंच में भी ये थे, और इसके अलावा जस्टिस दीपेंद्र दत्ता, दीपंकर दत्ता, ऐसे करके ये पांच जजेस की नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट। अब ये सुनवाई जो है, इस सुनवाई को लेकर के थोड़ा सा एंथुजियाज्म LGBTQIA प्लस कम्युनिटी में देखा जा रहा है, क्योंकि एक होता है ना कि सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, या फिर पूरी दुनिया के अंदर हम देखेंगे कि लंबी लिस्ट है, बहुत सारे कंट्रीज ने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल दे रखा है। तो बोला इंडिया जब अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, इंडिया जिस तरीके से एनविसास करता है कि हम हमारी ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो कि इक्वालिटी को प्रोमोट करे, राइट, हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 16 राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, आर्टिकल 21 के आसपास के जो आर्टिकल है राइट टू एक तरीके से फ्रीडम, और आप कह सकते हो कि एक इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंश्योर करने की बात कर रहे हो। तो वो चीजें जब ऑलरेडी दी हुई हैं तो उनको इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जहां से रिट्स इश्यू करवा सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत आपके हाई कोर्ट्स में जा सकते हो। तो यहां पर एक इंडिविजुअल के अधिकारों की बात ही तो है। अब यहां पर मामला क्या है कि ये जो वर्डिक्ट या जो कुछ भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट अपना देता है ना, तो इसका देश, समाज और इंडिविजुअल्स की जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर सीधा असर डालेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस पिटीशन के अंदर स्पेशल मैरिजेज एक्ट है ना, उस एक्ट को भी एक तरीके से रिव्यू करने की बात की है, क्योंकि स्पेशल मैरिजेज एक्ट है ना, उसमें आप क्या देखते हैं, हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप को ही रिकॉग्निशन दिया गया है। इसका मतलब मेल फीमेल रिलेशनशिप को ही सिविल यूनियन के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है इस एक्ट के आधार पर। तो उस एक्ट को भी रिव्यू में लाने की यहां पर पॉइंट उठाई गई है, ठीक है ना। तो यह अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर बात बन जाती है। तो रिव्यू में डिमांड का मैंने बता दिया, पिछली बार जो आया था ओपिनियन उसको लेकर के तो यहां तक कह दिया गया था कि ये मैनिफेस्टली अनजस्ट डिसीजन है, और इसके अलावा अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ है। अब इन चीजों को अब सुप्रीम कोर्ट कितना क्या वेटेज देता है वो देखने वाली बात है।
क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को लेकर के कई ओपिनियंस आते हैं। जैसे मैं बताऊं, हमारे यहां पर जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो अमेरिकन जो एडवोकेट्स हैं, अमेरिकन जो लॉज को एक्सरसाइज करने वाले एक्सपर्ट्स, उनका यह मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास में यह अथॉरिटी होती है कि वो स्टैट्यूटरी लॉज अगर ना बने हुए हो तो इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए एक्शन ले सकते हैं, अपनी तरफ से जजमेंट्स दे सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट कोई कानून ना बनाए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई कानून ना बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू इंश्योर एंड टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहां पर मामला सीधा इंडिविजुअल को देख करके यहां पर एड्रेस करते हुए कहा जा रहा है पिटिशनर्स के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट को यहां पर कहीं ना कहीं फेवरेबल जजमेंट देने होंगे। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि हमारे ही सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, इन दो केसेस के अंदर बहुत ही प्रोग्रेसिव अपना एटीट्यूड शो किया था। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी में सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक फेवरेबल जजमेंट दे सकता है। ये एक एक्सपेक्टेशन है पेटिशनर्स की तरफ से। और यहां पर जो मामला उलझेगा वो है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एक इंडिविजुअल के राइट्स और दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव प्रीरोगेटिव जो मैकेनिज्म है उसके बीच में कैसे बैलेंस बनाता है। क्योंकि यहां पर क्वीर कम्युनिटी या LGBTQIA कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स के अधिकारों की बात हो रही है, तो वहीं पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। उसके बीच में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट मंकी बैलेंस करता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी देखने वाली। तो वैसे ही अक्टूबर 2023 के बाद में जो क्रिटिसिज्म हो रखा है ना, उसको लेकर के देखो सुप्रीम कोर्ट बड़ा सीरियस भी है। बट अब हमें यहां पर थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि कौन कौन से हमारे यहां पर वर्ल्ड में कंट्रीज है जहां पर आप नोटिस करेंगे कि जी सेम सेक्स मैरिज को लीगैलिटी मिली हुई है। जैसे नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, स्पेन है, यहां से आप देख सकते हैं, वैसे भी दिख जाएगा। ठीक है, कनाडा में, यूएस में, ग्रीनलैंड मतलब डेनमार्क में मिला हुआ है, ब्राजील में मिला हुआ है, इधर आप देख सकते हैं ये कोलंबिया वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना में मिला हुआ है, उरुग्वे में मिला हुआ है, साउथ अफ्रीका में मिला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, इधर ताइवान में भी सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, हमारे देश में अभी तक मिला हुआ नहीं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके ऊपर अभी रिव्यू चल रहा है। बाकी वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं उन्होंने मैक्सिमम ने अप्रूवल दे रखा है। अब देखो मजे वाली बात क्या है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एक तरफ तो जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अब 20 तारीख को प्रेसिडेंट बनेंगे यूएस के, वो तो कहीं ना कहीं एलजीबीटी कम्युनिटी को बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं। उनका तो कहना ही यही है कि दुनिया में सिर्फ दो ही सेक्स होने चाहिए, मेल और फीमेल, बाकी जब सब जो है बोले वो बकवास है। तो एक तो ये इस तरफ से डेवलपमेंट, और दूसरा मतलब यूएसए अपनी प्रोग्रेसिव आइडेंटिटी को लेकर के कहीं ना कहीं यूटर्न लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक ओपिनियन ये आता है। वहीं दूसरी तरफ हम नोटिस करें तो इंडिया में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अबॉर्शन के लॉज हैं उनको हम लिबरलाइज कर रहे हैं। देखो यहां पर देखने वाली बात है कि जो भी जजमेंट आएगा ना, उसका सीधा असर हमारे देश समाज पर बहुत ही अलग तरीके से पड़ेगा। तो ऐसे में बड़ा सोच समझ करके ये जजमेंट देना होगा सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो ये था पूरा मामला। बाकी जजमेंट आएगा तो आपको पता पड़ ही जाएगा। बाकी इसमें आप लोगों को इस सवाल का जवाब भी दे देना है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और साथ ही साथ आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट को लिबरल अप्रोच अपनानी चाहिए, या फिर जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपना रखा है 2023 के टाइम से कि जी बात ऐसी है कि ये तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर डिसाइड करे, क्योंकि समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो इलेक्ट होकर के आते हैं, तो वो लोग ही समाज के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं, तो वो ही डिसाइड करें। आपका क्या मानना है, राय जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।